Hello students of class 10. Today we will start the new topic that is known as the coordinate geometry. Coordinate geometry हमने 9th क्लास में पढ़ी थी. 9th क्लास की coordinate geometry 10th क्लास की coordinate geometry से little bit different है. Little bit के almost different. ये basically आपके 4 formulas पे based है. Distance formula. हम coordinate geometry को NCERT से करेंगे. That's why I am describing the first exercise of coordinate geometry from NCERT 7.1. which is based on the distance formula, that is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1 whole square, and the various concept which we have studied in class 9. Second exercise is based on the midpoint formula and the section formula, and the third exercise based on the triangle, area of triangle. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में जो आपने पढ़ी थी उसमें क्या होता था कि आपका कार्टेशियन प्लेन था, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस दैट इज y एक्सिस. x एक्सिस y एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं. जिसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं कितने होते हैं, 0, 0 होते हैं. ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट. जब का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं, प्लस x प्लस y. सेकंड में आपका x माइनस होता है, y क्या होता है, प्लस होता है. थर्ड में x माइनस होता है, y भी क्या होता है, माइनस. फोर्थ में आपका x प्लस होता है, y क्या होता है, माइनस. ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो. इन फर्स्ट बोथ आर पॉजिटिव, थर्ड बोथ आर नेगेटिव, इन सेकंड x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, क्योंकि इधर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, नेगेटिव. वहाँ पे हम प्लॉट्स करते थे उसको, ठीक है, कार्टेशियन को प्लॉट करते थे, बताते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में. एक होता था x एक्सिस और y एक्सिस. x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है. x एक्सिस पे हमेशा कोऑर्डिनेट जो होते लेते हैं वो x, 0 लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. और y एक्सिस पे कभी भी कोऑर्डिनेट लेते हो तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो किसकी 0 होती है, x की 0 होती है. क्लियर. तो ये कंसेप्ट हम किसमें पढ़ चुके हैं, ये कंसेप्ट हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं. अब देखो हमें 10th क्लास में सबसे पहला कंसेप्ट है, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो हम डिस्टेंस से निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे. देखो अगर सपोज करो यू हैव द 2 पॉइंट्स A एंड B. A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x1 y1, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2, और उसके बीच के में डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस निकलती है डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अगर हमारे को 2 पॉइंट दे रखे हैं कि x1 y1 और x2 y2, और उसके बीच के में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ठीक है. डिस्टेंस फॉर्मूला पहले याद करते हैं. यू हैव द टू कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. बाकी कंसेप्ट जो धीरे धीरे आएंगे वो आपको मैं बताता रहूँगा. देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एनसीईआरटी की बुक में. क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1. ये x1 है, y1 है, ये x2 और ये क्या है, y2. इसके बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. x2 कितना है, 2, x1 कितना है, 2. तो याद रहेगा. वैसे किसी को मर्जी आप x1 y1 मान लो, किसी को मर्जी x2 y2 मान लो, आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा. क्योंकि अगर आप इसको मानते हो x1, इसको मानते हो x2, तो 4 - 2 आएगा. और अगर आप इसको x2 मानते हो, इसको y1 मानते हो, तो 2 - 4 आएगा. उसका स्क्वायर लगा होगा तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4. तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ये हो गया 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर. 4 - 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 - 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 + 4. 4 + 4 कितना आएगा, √8, दैट इज √8. कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, 2, 3 और 4, 1 के बीच के डिस्टेंस निकालना है x1 y1. तो इसको हमने x1 मान लिया, इसको y2 मान लिया.
इसको x2 और इसको क्या मान लिया भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 कितना आ गया माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया अंडर रूट 8। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -5,7 एंड -1,3। सेकंड पार्ट -5,7 एंड -1,3। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये है y2। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -1, x1 कितना है -5, -1 प्लस माइनस माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। x1 आपका -1 है, x2 कितना है -5, तो -1 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 7 कितना आएगा -4 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना आ गया रूट 32। 32 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पेड़ से बाहर आ जाएगा, आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना आ गया 402। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, -5,7 x2 और y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना आ गया -1 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना आएगा -1 प्लस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 दैट इज 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया 402। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो एक ही फॉर्मूले में पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला पे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। We are doing coordinate geometry from NCERT because RS अग्रवाल और NCERT में कोई डिफरेंस नहीं है इस प्रोजेक्ट में, बट हम RS अग्रवाल से इसके MCQ जरूर करा देंगे। एक कंसेप्ट अलग है सेंट्रोइड का, वो कंप्लीट करा देंगे आप। E कॉमा बी माइनस ए कॉमा बी, ये x1 है y1, ये x2 है y2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस किसने दी हुई, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। x2 कितना है माइनस ए माइनस, x2 की वैल्यू माइनस है। आप किसी को मर्जी x1 y1 मानो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दूँ। माइनस ए का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू माइनस ए की फॉर्मूले का माइनस x1 की वैल्यू प्लस y2 कितना है माइनस के b माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस का a माइनस के 2a का स्क्वायर माइनस के 2b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। कॉमन कितना आएगा 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, तो ये आएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। x2 को लिखा हमने -1, x1 आपका -a था, बीच में हमने माइनस था, ये आ गया मतलब -b माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ गया -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये ऐसे बाहर नहीं आ सकता कि 2a प्लस 2b आ जाए, इट इज रॉन्ग। a प्लस b का होल स्क्वायर होता तो बाहर आ जाता, 4 कॉमन नहीं है, 4 का अंडर रूट तो आ जाएगा 2 बाहर, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसके साथ। लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b नहीं आने का, बच्चे ही बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं।
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये बाहर ए प्लस बी नहीं आएगा, इट इज रॉन्ग। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर आता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 पावर। लेकिन ऐसे स्प्लिट होकर अलग अलग बाहर नहीं आ सकता, तो ये बाहर नहीं आएगा, तो आंसर आएगा आपका 2 ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हो गए आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36, 15. कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन ए एंड बी। उसमें वो कुछ नहीं है, वो एक जो आपका टाउन है उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 दे रखे हैं और जो बी टाउन है उसके कोऑर्डिनेट 36, 15 है, तो उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो किससे निकलेगी? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी। ठीक है, तो हमारे पास ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0, तो सिंपली ऐसे ही निकलनी है वो 0, 0 और बी दे रखा हमें 36, 15। तो ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 कितना है? 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 कितना आएगा? 36। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 और 215 का कितना होता है? 225। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6 11, 9 और 9 और 12, 4 और 1 5, 1521। इसके अंदर रूट है 39, दैट इज 39। क्लियर? तो हमें दो टाइम के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। पहला टाउन ए था जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 थे, दूसरा टाउन था बी जिसके कोऑर्डिनेट 36, 15। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या अगर 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का। 36 - 0 कितना आ गया? 36 का स्क्वायर 1296, 15 - 0 15, 15 का स्क्वायर 225, तो 1521 आ गया। 1251 का अंडर रूट कितना आ गया? 31। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। अब देखो कोलिनियर का क्या कंसेप्ट होता है। अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई रखते हैं तो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं, ABC। इफ द 3 पॉइंट्स ABC lie on a point